स्पोर्ट्स की दुनिया में दो बड़े वाकयात हुए हैं कल से अब तक दोस्तों। और सबसे बड़ा जो बेंगलुरु ट्रेजिडी हुई, इस पर हम जरूर बात करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स साइकिल पर पहुंचे स्टेडियम इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए, वनडे मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इन सब पर बात करेंगे, इस वीडियो को एंड तक आप देखें। तो बात हो रही थी, एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ दोस्तों कल बेंगलुरु में। जैसे कि सबको पता है कि मंगल को 3 जून को फाइनल खेला गया था आईपीएल का, बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस पंजाब किंग्स। एक जबरदस्त एक मैच हुआ जिसमें बेंगलुरु ने जीत हासिल की 6 रन से। और ऑलमोस्ट सारा देश चाहता था कि ये बेंगलुरु ये टाइटल जीते। विराट कोहली के लिए सब चाहते थे कि कोहली जिन्होंने अपने कैरियर में सब कुछ हासिल किया, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी वो अब तक नहीं उठा पाए थे। इसलिए सब खुश थे कि बेंगलुरु ने ये ट्रॉफी फाइनली जीत ली है। उसके बाद फिर दूसरे दिन यानी कल वेंसडे को सुबह 7 बजे अनाउंस किया गया बेंगलुरु में फ्रॉम द आरसीबी मैनेजमेंट के जो टीम है, आरसीबी की टीम है, टीम के जो मेंबर्स हैं वो बेंगलुरु आने वाले हैं अपनी ट्रॉफी के साथ, अपनी फाते ट्रॉफी के साथ। और एक विक्ट्री परेड भी होगी वहां पर। विधानसभा एक बिल्डिंग है, वहां से चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो होम ग्राउंड है आरसीबी का, वहां तक एक विक्ट्री परेड होगी। और उसके बाद स्टेडियम में सारे के जो खिलाड़ी हैं, जो अरकान है, जो मेंबर्स हैं आरसीबी के, वो आएंगे अपने ट्रॉफी के साथ, आएंगे बात करेंगे फैंस के साथ। तो जैसे ही सुबह 7 बजे ये अनाउंसमेंट हुआ, सारे बेंगलुरु में ये न्यूज, ये इत्तला जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई चाह रहा था कि हम जाएं, हम स्टेडियम जाएं, हम चिन्ना स्वामी जाएं, हम देखें, विराट को देखें, सारी आरसीबी की टीम को देखें, क्योंकि एक जश्न का एक माहौल छा गया था बेंगलुरु में, क्योंकि पहली बार बेंगलुरु की टीम आईपीएल की ट्रॉफी के साथ पहुंची थी। और दोस्तों फिर जब शुरू हुआ, जब सफर, एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, जो लाखों लोग पहुंच गए सड़कों पर, स्टेडियम में पहुंच गए और वहां पर स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ हुई और एटलीस्ट 11 लोग वहां पर, 11 डेथ्स हुई, जिनमें औरतें भी हैं, जिनमें बच्चे भी हैं। तो दोस्तों एक ट्रेजिडी के, एक अलमनाक एक वाकया रहा। ब्लेम गेम शुरू हो गया है। गवर्नमेंट ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें हमारा कोई नहीं कसूर नहीं है, बल्कि हम आरसीबी का है, बीसीसीआई का है, इसमें पुलिस का इसमें है। जबकि बीसीसीआई ने कहा कि हम तो बिल्कुल, हमारा जो इवेंट था आईपीएल खत्म हो गया है, ये प्योरली एक आरसीबी का एक इवेंट था। और जब आरसीबी ने कहा कि हमने पुलिस से कहा था कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हम ये इवेंट करने जा रहे हैं, पुलिस ने कहा कि हमने विक्ट्री परेड की परमिशन नहीं दी थी, हमने सिर्फ कहा था कि स्टेडियम में प्रोग्राम जो होगा उसके लिए हम मैनेज करेंगे, पुलिस को देंगे। बहरहाल एक ब्लेम गेम हुआ, एक ट्रेजिक एक वाकया हुआ है दोस्तों, जो नहीं होना चाहिए था। इस तरह के जो इंडिया में अक्सर हो रहे वाकया दोस्तों, ये बिल्कुल कोई भी चाहेगा कि इस तरह की डेथ्स ना हो। खासतौर पर जो औरतें हैं या जो ज़ईफ लोग हैं, उन्हें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे जो ज्यादा भीड़ जहां आने के, ज्यादा क्राउड ज्यादा जहां आने का चांस होता है, उन्हें बिल्कुल भी वहां जाने से अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली लेडीज को और जो ओल्ड एज पीपुल हैं, लोग हैं, उन्हें। क्योंकि दोस्तों आपको याद ही होगा, लास्ट ईयर जब टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बाद जब टीम पहुंची थी, पहले दिल्ली आई, फिर बेंगलुरु आई, एयरपोर्ट से लेकर थ्रू द मैरिन ड्राइव, मैरिन बीच टीम वानखेड़े पहुंची थी। उस वक्त बाकायदा तौर पर टीम की खुली बस थी, सारे खिलाड़ी बस में सवार थे, लाखों लोग वहां पर निकल आए थे। लेकिन कभी उस वक्त ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ना खुशगवार इस तरह का ट्रेजिक इंसिडेंट नहीं हुआ था। पीसफुली एक प्रोग्राम हुआ था। इंडिया की टीम वानखेड़े पहुंची थी, वहां पर सारे टीम के जो विनर्स थे, कैप्टन रोहित थे, कोहली थे, सूर्या कुमार, सारे थे। तो दोस्तों इस तरह की याद आ गई कि उस वक्त नहीं हुआ, तो इस वक्त कहां पर ये गलती हुई, कहां पर मिसमैनेजमेंट हुआ है, यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेट जरूरी है, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये बात को शोर करना चाहिए कि इन फ्यूचर इस तरह के वाकयात ना हो। तो दोस्तों बात अभी हमने जैसे कि ये इंग्लैंड के क्रिकेटर साइकिलिंग करते हुए पहुंचे एक स्टेडियम में, एक बिल्कुल एक अनोखा, एक यूनिक एक वाकया है कि कोई टीम, इंटरनेशनल टीम जो है
वो होटल से निकलकर स्टेडियम को जब जाती है, ये दोस्तों ब्रिमिंघम में कल ये परसों रात को मैच खेला गया था बिटवीन इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। दोनों टीमों के बीच में वनडे सीरीज हुई 3 मैचेस की, वो थर्ड मैच था। 2 वनडे ऑलरेडी इंग्लैंड जीत चुका था। थर्ड वनडे के लिए जैसे ही टीम निकलने वाली थी, इंग्लिश टीम, मैच शुरू होने वाला था दोपहर में ऑलमोस्ट 2-3 बजे, तो ट्रैफिक का एक इशू आया कि कहा गया कि स्टेडियम से होटल से स्टेडियम पहुंचने में बहुत देर लग सकती है, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत इशू आ गया था दोस्तों। आमतौर पर एशियन कंट्रीज में, इंडिया में ऐसा होता है दोस्तों ट्रैफिक का, लेकिन इंग्लैंड में थोड़ा सा एक ताज्जुब की बात है, लेकिन इंडिया में होता है दोस्तों। जब वीआईपी जो आते हैं या जो क्रिकेट की बड़ी टीम आती है तो ट्रैफिक को रोक कर उस टीम को बढ़ाया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ट्रैफिक को नहीं रोका जाता फॉर द वीआईपी। तो कहा गया है कि खिलाड़ियों से कि आप बस से तो नहीं जा सकते, 40 साइकिलें दी गई सारे इंग्लिश क्रिकेटर्स को। साइकिल चलाते हुए सारे खिलाड़ी पहुंचे स्टेडियम में, फिर वहां मैच हुआ। इंग्लैंड ने थर्ड वनडे भी जीता और क्लीन स्वीप की। तो दोस्तों ये थी अब तक की स्पोर्ट्स की अपडेट, सारी स्पोर्ट की दुनिया की अपडेट। हम नजर रखे हुए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया पर, और आप नजर रखें हमारे चैनल पर। हम सब कुछ आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।